प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। प्रश्नावली 2B के 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं पिछले वीडियो तक। आप देखते हैं चौथा सवाल। एक बहुपद दिया है, उसके शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो बहुत सरल है। अगर द्विघात बहुपद का आपने इंट्रो जो हमने बताया था वो पढ़ा है तो आप तो अब सीधे कर लेते। नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, बने रहिए मेरे साथ। देखो मैं कितने अच्छे तरीके से बताता हूँ। इसमें तुलना कर देते हैं व्यापक बहुपद से। व्यापक बहुपद की तुलना किससे करो? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इससे तुलना करिए आपने। तो x² यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे क्या मान लें? एक का गुणा सबके साथ होता है, तो a बराबर क्या हो गया? 1। b बराबर x यहाँ भी, तो जो ये संख्या है ये b हो गई आपकी। और c यहाँ लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो हो गया c। अब आपको पता है अगर मूल अल्फ़ा बीटा है, मूल क्या है? मूल अल्फ़ा बीटा है, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, ये गुणांकों और शून्यांकों में संबंध में कई बार पढ़ा आपने। -b/a होता है, या x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -b यहाँ माइनस लगा पहले से, तो 4√3 अपान a का मान 1 है, तो 4√3 हो गया। और अल्फ़ा बीटा का मान अगर आपको सूत्र याद है तो c/a। c का मान 3, a का मान 1, तो 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही तो हो जाएगा। अब आपसे मान किसका पूछा गया है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसका मान पूछा गया। तो देखो इसकी जगह पे तो आप 4√3 रख देंगे, और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा जो है इसकी जगह पे -3 रख देंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। सवाल ढंग से समझ में आ गया है तो लाइक ठोकते चले जाओ भैया, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी करते चले जाओ भाई। अब देखते हैं 5वां सवाल। इसी पे बिल्कुल बेस्ड सवाल है। 2x² बहुपद क्या है आपका? बहुपद एक दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब अगर हम वो व्यापक बहुपद ना लिखें और आपसे डायरेक्ट पूछ लें कि a बराबर क्या है, तो आप कहेंगे x² का गुणांक 2। b पूछ लें तो क्या है? x का गुणांक -7। c पूछें तो अचर पद 3। a b c के मान हमको पता हो गए। अब a b c के मान अगर हमको पता हो गए हैं तो हमको क्या करना है? इसके मूल उसने बदल दिए। अल्फ़ा बीटा की जगह पे मूल p तथा q कर दिया, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा की जगह p रख दो, बीटा की जगह q रख दो, उससे कोई उसमें भड़बड़ाने की और डरने की कोई बात नहीं है। तो आपको पता है मूलों का योगफल p प्लस q, सूत्र वही रहेगा, मूल कोई भी वो लिख दे। तो -b का मान कितना हो जाएगा? 7, a का मान 2, और pq का मान अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे वही c/a 3/2। अब आपसे पूछा उसने p² प्लस q² का मान पूछा है, p² प्लस q² का मान। अब इसमें आपको एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर जो आपने पढ़ा है वही सूत्र हम लगाएंगे। तो a प्लस b ना लिख के हम p प्लस q लिखते हैं। p प्लस q का होल स्क्वायर, तो सूत्र आप बताएंगे p² प्लस q² प्लस 2pq, यही तो होता है सूत्र। अब देखो हमसे मान ये पूछा गया ये वाला, तो अगर हम इसको अपनी जगह पे रखें p² प्लस q² का मान निकालें
तो ये 2PQ जो है इसको इधर लाना पड़ेगा। तो प्लस की संख्या हमने आपको बताई पक्षांतर होके माइनस की हो जाती है, ये माइनस की हो गई। समझ में आया? अब इतना अगर समझ में आ गया है तो P+Q 7/2 हमने निकाल लिया है पहले ही, और इसका स्क्वायर लगा देना है। 2PQ, PQ का मान 3/2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग मतलब 7 का गुणा 7 में करेंगे और 2 का गुणा 2 में करेंगे। यहाँ 2 2 काट देते हैं तो 3 बचा सिर्फ। 7 सत्ते 49 होता है, 2 दूनी 4 होता है, -3। अब जब इस तरह का सवाल आपका फंस जाए कि एक भिन्न हो एक संख्या हो, तो एक नियम समझ लो इसका, इसमें गुणा कर दिया करो। 49 - 4 तिया 12, और नीचे जो है वो पूरे बटे में आ जाएगी संख्या। तो 49 से 12 गया तो 37/4, यही हो गया आपका आंसर।